तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आईडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 10 के गणित विषय को सिलेबस हम देखेंगे कि आखिर इसका सिलेबस है क्या, और जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा तो हम पढ़ेंगे क्या। सिलेबस पता होना चाहिए हमें, और साथ ही साथ आप सभी को ये पता हो किस अध्याय या किस चैप्टर से किस यूनिट से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाए, किसका वेटेज ज़्यादा है। तो पेपर जो आपका होगा 3 घंटे का पेपर, कितने घंटे का? 3 घंटे। इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा, 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। देखिए 30 नंबर तो आपके सीधे फिक्स हैं, आपके स्कूल से मिल जाएंगे डायरेक्ट। अब खेल है, यानी कि हमें वर्क करना है इस 70 नंबर के लिए। हमें कोशिश है मैथ में 70 लाने की, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वादा करते हैं कि आपको 70 मिलेंगे। पढ़ने का तरीका, किस तरीके से पढ़ा जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को अचीव किया जाए। न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 एवं 10 किसमें? प्रोजेक्ट में, स्कूल में जो मिलते हैं आपको 30 नंबर उसमें, और 23 नंबर आपके 70 नंबर में होने चाहिए। तो कुल मिलाकर टोटल दोनों मिलाकर आपको 33 नंबर आएंगे, तब आप गणित विषय में पास होंगे। अगर आपको 23 नंबर मिल गए रिटन एग्ज़ाम में और 9 नंबर मिले, यानी कि यहाँ आपको रिटन में, जो आप रिटन एग्ज़ाम करेंगे उसमें आपको 23 नंबर मिल गए, वहीं आपको प्रैक्टिकल में यानी प्रोजेक्ट वर्क में आपको मिले 9, इसका मतलब क्या कि आप फेल हैं। आप कैसे फेल हैं? तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप फेल की तो बात ही मत कीजिए अपने लाइफ में। एवरीवन इज़ गुड बॉय। तो अब बात करते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। तो यूनिट आपकी कितनी है? पहली यूनिट संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। इससे हमें 5 नंबर के सवाल आएंगे परीक्षा में। अगली यूनिट है बीजगणित यानी अलजेब्रा, 18 नंबर, सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है, 18 नंबर का। इसके बाद बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की, यानी कोऑर्डिनेट 5 नंबर की। फिर है नेक्स्ट यूनिट, चौथी यूनिट ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, 12 नंबर। त्रिकोणमिति सबका फेवरेट है मैथ में, इससे ज़्यादा सरल तो कुछ होता ही नहीं मैथ में। त्रिकोणमिति 10 नंबर की। इसके बाद मेंसुरेशन यानी मेंसुरेशन हिंदी में क्षेत्रमिति, 10 नंबर। सबसे अंतिम यूनिट 7वीं यूनिट सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इसको, बल्कि उसके शॉर्ट में आप स्टैटिक कह सकते हैं उसे। ये है 10 नंबर की। टोटल जो नंबर हैं 70 नंबर की हमारी लिखित परीक्षा है। अब इसके बाद एक एक यूनिट को हम देखेंगे कि किसमें हमें कितना क्या पढ़ना है, क्या क्या सवाल मिलेंगे। देखिए पहली यूनिट संख्या पद्धति, वही नंबर सिस्टम। इस पर क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, उदाहरण सहित, जैसे √2, √3, √5। अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का शांत एवं अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण। इतना आपका नंबर सिस्टम है, और हम कोशिश करेंगे कि जैसे इस पर यूनिट 7 है तो 7 क्लासों में, मैक्सिमम 7 क्लास में आपका पूरा मैथ का सिलेबस हम ख़त्म करेंगे। क्लासें हो सकता है 1 घंटे से बड़ी हो जाएं, बेफिक्र, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, ये थोड़ा से बड़ी यूनिट हैं। अलजेब्रा जैसे कि 18 नंबर के वेटेज तो स्वाभाविक है ज़्यादा ही आएगा। अब यूनिट, अगली यूनिट कौन सी है? दूसरी यूनिट है आपकी बीजगणित। इसमें क्या क्या होगा? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफी विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। अब अगला पॉइंट इसमें क्या है? द्विघात समीकरण। कौन सा? द्विघात समीकरण। मानक द्विघात समीकरण ax प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। ये द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला है। द्विघात समीकरणों
केवल वास्तविक मूल यानी कि अल्फ़ा बीटा के बारे में बात हो रही है। अब आप लोग को इतना पता होगा, नहीं तो वरना हम बताएंगे तब आप देखिएगा। का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना। द्विघात समीकरण का विव्यक्ति कर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच में संबंध। द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न। अब ये आना कितने का है? 18 नंबर का है आपका पूरा बीजगणित। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। इसके बाद हमारी यूनिट अगली है निर्देशांक ज्यामिति। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। अब इसको देखेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ना? रेखा द्विविमीय, मतलब एक्स और वाई एक्सिस पर होगा। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन, त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब हम इसको कोऑर्डिनेट के माध्यम से, जैसे कि आपका जब सिलेबस बताएंगे आगे पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आए। जैसे कि त्रिभुज के 3 बिंदु दे रखे हैं, एक्स वाई, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो तीनों बिंदुओं को हम उसका क्षेत्रफल निकालना तो एक फार्मूले के द्वारा निकालेंगे। सिंपल सा फार्मूला है। इकाई कौन सी? 4, यानी यूनिट 4 ज्यामिति का। इसमें क्या है? त्रिभुज। अभी हमने क्या पढ़ा? कोऑर्डिनेट खत्म हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं इकाई 4 यूनिट 4 में। क्या? ज्यामिति, ज्योमेट्री। इसमें पढ़ना है हमको त्रिभुज। समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, उदाहरण। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करती है। देखिए, एक तरीके से ये आपके लिए बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है और सिलेबस में भी है। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। त्रिभुज की 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए, ये चीज़ें आपको प्रमेय में काम आएंगी, इनको अच्छे से पढ़ें और याद करें। और ये आता कितना? 12 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। अगला, यदि 2 त्रिभुजों में संगम भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर, कैसा? आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। एक त्रिभुज एक कोण दूसरे त्रिभुज की संगत कोण के बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए, ये एक तरीके से आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा एक लाइन लिखी। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी, आप त्रिभुजों में उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं फाइंड कर सकते। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर बने लंब जो बने लंब हैं, अगर उस पर लंब बनता है तो लंब रेखा के दोनों ओर त्रिभुज पर परस्पर और मूल्य त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो उसके जो मूल हैं त्रिभुज के समरूप होते हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपातिक होता है। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के। अगला पॉइंट, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब अगला इसमें क्या है आपकी ज्योमेट्री में? अगला जो पॉइंट है, रचनाएं। दिए हुए रेखाखंड पर दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। आंतरिक एक ही रेखाखंड को 2 अलग अलग अनुपातों में विभाजित करना। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। एक दिए हुए त्रिभुज की समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। अब ये आपका ज्योमेट्री में इतना दिया हुआ है।
इसके बाद ज्योमेट्री आनी कितने नंबर की, देखिए हम लोग पहले बात कर चुके थे, फिर से आप देख लें 12 नंबर की। इसी प्रकार से कोऑर्डिनेट कितने नंबर की थी, 5 नंबर की। सबसे ज़्यादा आपका ये है, क्या है, ये देखिए अलजेब्रा, सबसे ज़्यादा नंबर की अलजेब्रा 18 नंबर की है। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम 5 नंबर का। चलिए अब इसके बाद अगली यूनिट हमारी क्या है, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, सबका बड़ा फेवरेट पार्ट है ये मैथ्स का, और आशा करते हैं आप सबको भी बड़ा अच्छा लगता होगा इसको पढ़ने में। अब त्रिकोणमिति कितने नंबर की आ रही है, 10 नंबर, कितने की, 10 नंबर की आती है त्रिकोणमिति एग्ज़ाम में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है त्रिकोणमिति, 10 नंबर की अगर आ रही है तो। अब पढ़ना क्या क्या इसमें, त्रिकोणमिति का परिचय, आखिर ट्रिग्नोमेट्री है क्या, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 0 यहाँ बीच में लिख दिया गया फिलहाल, डजेंट मैटर, उनके बीच में संबंध, ठीक है। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, पूर्णक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। इसके बाद त्रिकोणमिति का सबसे सरल और फेवरेट क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी तथा साधारण प्रश्न। प्रश्न दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होने चाहिए, मतलब प्रश्न दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होने चाहिए, कहने का मतलब जैसे सवाल दे दिया गया, ये कोई एक खंबा है, इस पर एक दो ऐसे पॉइंट है, तो आपको सवाल बस इन्हीं में से आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं इसकी लंबाई बढ़ा के इसको ऐसे कर दी, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, ये आपको नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया ये क्या है। अब उन्नयन अवनमन कोण केवल 30, 45 और 60 डिग्री होना चाहिए, बहुत ही सरल कोण दिए गए, देखिए सिलेबस बहुत बदल चुका है आप लोगों के लिए, अच्छे से पढ़ें, सवाल गलत नहीं होने चाहिए। अगली यूनिट है मेंसुरेशन, क्या है मेंसुरेशन, वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्त खंड के क्षेत्रफल, उपयुक्त समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। प्रश्नों में केवल कोणीय कोण, जो कोण है कितने, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री के हों, इससे बाहर का आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा कि 45 डिग्री आ गया या 30 डिग्री आ गया, बहुत ही निर्धारित है। हम लोग फालतू में सवाल पढ़ते रहते हैं जिनकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसीलिए सिलेबस को देखकर सवाल पढ़ें। मेंसुरेशन में फिर अगला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतलों आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन और घन, घनाभ, गोला, अर्धगोलों और लंबवृत्तीय बेलन, शंकु, शंकुछिन्नक का आयतन और क्षेत्रफल ज्ञात करने को पूछा जाएगा। एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तन करने से संबंधित यह प्रश्न तथा दूसरे मिश्रित प्रश्न, दो भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न इससे अधिक नहीं होगा, यानी दो अलग अलग टाइप के जो आपके ठोस हैं उनको मिक्स करके कुछ नया बनाया गया, उससे एक सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें, थोड़ा सा टफ पड़ता है क्योंकि इसमें 2-3 फार्मूले अलग अलग यूज़ होते हैं, बाकी इसमें ऐसे कोई कठिनाई नहीं है, फार्मूले आते हैं तो सब आप सॉल्व कर लेंगे। अंतिम यूनिट है जो आपकी सांख्यिकी, सांख्यिकी में क्या, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक, संचयी, बारंबारता, ग्राफ, ये आपका हो गया पूरा किसका, थ्योरी। 70 नंबर यहाँ तक आपके कंप्लीट हो गए। मेंसुरेशन भी आपके 10 नंबर की है, इससे पहले त्रिकोणमिति बाकी सबके नंबर। अब प्रोजेक्ट कार्य में क्या क्या है आपको स्कूल से मिलने हैं। शैक्षणिक सत्र आपको 22-23 हेतु जो अब इस बार जो लोग एग्ज़ाम देंगे 23-24 हो जाएगा, मूल्यांकन निम्नवत प्रकार से संतुष्टि है। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रोजेक्ट क्या है, 5-5 अंक दिए जाएंगे, अगस्त महीने में होगा। उसके बाद 6 महीने वाला आपका जो होगा 6 माह, वो दिसंबर महीने में फिर आपको 10 नंबर मिलेंगे, और 4 मासिक परीक्षाएं जो फाइनल होगा उसमें आपको 10 अंक दिए जाएंगे, टोटल मिला के 30 अंक हो गए। प्रथम मासिक परीक्षा
परीक्षा के आधार पर ये जुलाई माह में। इसके बाद द्वितीय मासिक परीक्षा MCQs के आधार पर अगस्त माह में होगी। तृतीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक परीक्षार्थी परीक्षा के आधार पर नवंबर माह में। चतुर्थ मासिक परीक्षा फिर MCQ होगी, ये आपकी दिसंबर माह में। इससे देखिए क्या हुआ, आपके जो मासिक परीक्षाएं स्कूल में हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं, 2 बार MCQs हो रही हैं, यानी कि बहुविकल्पी जिन्हें कहते हैं, और 2 बार आपकी लिखित परीक्षा हो रही है, जैसे कि अब अभी आप परीक्षा में लिखने जाएंगे। उस प्रकार से परीक्षा में आपको बहुविकल्पी और लिखित दोनों प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो इसके लिए आपको पूरे 30 नंबर निर्धारित किए गए हैं। 4 मासिक परीक्षाओं के प्राप्त अंकों के योग 10 अंकों में परिवर्तित किया जाए। कहने का मतलब एक एवरेज में आप मान लें कि 2.5 नंबर आपको एक मासिक परीक्षा से मिलेंगे। नोट में क्या है, निम्नलिखित बिंदु 1 से 10 में कोई 2 प्रोजेक्ट प्रत्येक छात्र को से तैयार कराएं तथा प्रोजेक्ट बिंदु 12 से अनिवार्य रूप से तैयार कराएं। अध्यापक विषय से संबंधित अन्य प्रोजेक्ट अपने स्तर से भी दे सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन गत्ता एवं चार्ट पर त्रिभुज या वर्ग बनाकर करना, ये आपको प्रोजेक्ट दिया जा सकता है स्कूल में। जनसंख्या अध्ययन में सांख्यिकी का उपयोगिता, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की वास्तुकला एवं निर्माण में भूमिका का अध्ययन करना, त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्हों का ज्ञान चार्ट के माध्यम से करना, कोण के पूर्ण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो पूरक हैं, पूर्ण बोल गया, पूरक है, कोण के पूरक कॉम्प्लीमेंट्री, संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल आदि कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों, कोणों के संगत अनुपातों के चित्र के माध्यम से व्यक्त करना। जैसे कि 90 डिग्री बना हुआ तो इसको आप 2 कोणों से मिलाकर बनाएं। ये 180 डिग्री हो गया, उसको आपको दिया, ऐसे आपको ब्रेक करके दिया जा सकता है। उत्तर मध्यकाल के स्थित एक भारतीय जो वैज्ञानिक या गणितज्ञ रामानुजम, नारायण पंडित आदि का व्यक्तिगत एवं गणित में योगदान क्या है, इनके बारे में आपसे कुछ पूछा जा सकता है। 24x42 सेंटीमीटर माप के 2 कागज लेकर लंबाई एवं चौड़ाई की दिशा में मोड़कर 2 अलग अलग बेलन बनाइए, दोनों में किसका वक्र पृष्ठ एवं आयतन अधिक होगा। देखिए सिंपल सी बात है, इनमें 2 कागज लेकर बनाइए, लंबाई चौड़ाई 2 बदल कर, फिर किसका वक्र पृष्ठ ज़्यादा होगा और किसका आयतन ज़्यादा होगा। सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर का अध्ययन करना, वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, यह क्रियात्मक निरूपण करना, दूरी मापने का यंत्र सिंटेक्स बनाना और प्रयोग करना, गणित के सिद्धांतों में चित्रकला की उपयोगिता, एक कार घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेने के विभिन्न चरणों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। संतुष्ट क्या है, पुस्तक भारत का पारंपरिक गणित ज्ञान के निम्नलिखित 3 खंडों में सुविधा अनुसार कोई एक प्रोजेक्ट आपको करना है। इनमें से क्या है, जो पारंपरिक रूप से इनको विभाजित में क्या, उनमें से 3 में से एक आपको करना, खंड का, इनमें से कोई एक। भारत में गणित के उज्ज्वल परंपरा, गणना की परंपरागत जो विधियां कौन कौन सी है, भारत के प्रमुख गणिताचार्य यानी कौन कौन से भारत के गणितज्ञ, उनके बारे में आपको बताना है। इस प्रकार से आपके 30 नंबरों को विभाजित इसके प्रोजेक्ट में दिया गया है। 30% या कम किया गया पाठ्यक्रम। यूनिट 2 में बीजगणित, बहुपद के शून्यांक, द्विघात पदों एवं गुणांकों शून्यांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न। ये पार्ट है जो आपके सिलेबस से कम किया गया, उसके बारे में बताया जा रहा है। समांतर श्रेणियाँ, समांतर श्रेणी में nवें पद की व्युत्पत्ति तथा
समांतर श्रेणी के प्रश्न n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए एक उसका अनुप्रयोग। फिर है यूनिट 4 में से ज्यामिति में से क्या, वृत्त की जो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब त्रिकोणमिति से क्या है, 5वीं यूनिट से त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। सर्वसमीका x यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग करना। यूनिट 4 से प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी आपके उसमें सिलेबस से कम किया गया। प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा एकल घटना उस पर आधारित। अच्छा, इन सब चैप्टरों को आप लोग कक्षा 11-12 में आगे चलकर पढ़ेंगे जो इससे कम हुए हैं। इस प्रकार हमने सारे इसके जो सिलेबस के पार्ट हैं उनको एक एक करके जानना। आपकी जो थ्योरी है ये है 70 मार्क्स की, और जो प्रोजेक्ट है ये है 30, टोटल 100 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने, 100। तो आपको 70 नंबर ऐसे मिलेंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज जैसे कि बीजगणित का यानी कि अलजेब्रा का है। तो बाकी को हम लोगों ने ऊपर देखा किसका कितना वेटेज है, बहुत अच्छे से आप समझें और किस चैप्टर के कितनी महत्व है आपकी परीक्षा में उसको जानते हुए हम लोग उसको तैयारी करेंगे। और हर चैप्टर के आप ये मत सोचिए 5 नंबर का तो उसको हम छोड़ देंगे या उससे कम का आ रहा तो उसको हम नहीं पढ़ें, ऐसा नहीं है। सबको पढ़ें और सबसे जितने प्रश्न पूछे हैं उनको हल करें तथा बराबर नंबर लाने को, तभी आपको 70 में 70 नंबर मिलेंगे। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, साथ बने रहने के लिए, और साथ बने रहिएगा। आगे आपको एक एक चैप्टर इसके सॉल्व करा जाएंगे, आगे आगामी परीक्षा में आपके काम आएंगे। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपके नए चैप्टर के साथ में।